बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद में जो मंदिर की तमीर का एक मंसूबा है, और वो जो मंसूबा है किसी हद तक अब उस पर काम रोक दिया गया है। और ये तमाम तर जो मामला है अब इस्लामाबाद में मंदिर की तमीर का जो सारा मामला है वो इस वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसल के सुपुर्द कर दिया गया है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसल कब ये फ़ैसला करेगी, किन चीज़ों को सामने रख कर ये फ़ैसला करना है, और इस पर अब तक जो चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं और कब तक ये फ़ैसला मुतवक्के है, हिकमत अमली क्या होगी। और जो दरख्वास्तें आई हैं हुकूमत की जानिब से, जो एक ख़त भी लिखा गया है, जो कि ख़त की कॉपी भी मैंने हासिल की है, उसमें उन्होंने क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसल से डिमांड की है और इसका जो मुतवक्के फ़्यूचर है, जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो क्या हो सकता है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसल क्या अपनी तजावीज़ देने जा रही है। इस पर हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मैंने आज इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर क़िबला अयाज़ से टेलीफ़ोन पर बात भी की है। मैंने वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक़ क़ादरी से भी बातचीत की है, और ओवरऑल जो इस पर सारे मामला चल रहे हैं उसको भी बग़ौर देखा है। नाज़रीन, मंदिर की तामीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अमूर को JIT जो बल्दिया टाउन सान्हे वाली है उसको निकाल के देखें तो एक बड़ा हॉट इशू और टॉपिक बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बारहा इल्ज़ामात कुछ हलकों की जानिब से लगाए गए कि ये कादियानी नवाज़ हुकूमत है, हिंदू नवाज़ हुकूमत है, सिख नवाज़ हुकूमत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये काम कर रही है। और कोई भी अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो फतवेबाजी हमारे यहाँ से शुरू हो जाती है। बहरहाल एक मजहबी टूरिज़म की तरफ इमरान ख़ान जो है वो पाकिस्तान को लेके जाने की जानिब कोशिश कर रहे हैं, और उसमें पाक फ़ौज हो या फिर पाकिस्तान के दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। लेकिन जो मजहबी तबका है वो आए रोज़ कोई ना कोई एक नया इशू निकाल लिया जाता है और उसके ऊपर तनकीदें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल लोगों का हक़ है तनकीद करना भी और अपनी राय रखना भी, लेकिन किसी के ऊपर अपनी राय मुसल्लत करना भी दुरुस्त नहीं है। हिंदू मंदिर की तमीर का मामला इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में नुक्ता है जो एक कह सकते हैं कि तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जो अक़लियती बरादरी हैं उनके लिए भी एक नुक्ता नज़र है। मुसलमानों का भी, मुसलमान जिस मुल्क में भी रह रहे हैं उनके भी इंटरेस्ट की है। इंडिया में बिलखुसूस जो हिंदू रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं उनका भी इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो चुका है। सोशल मीडिया पर अगर आप साइट्स पे जाएं तो वहाँ पर आपको इनका इंटरेस्ट नज़र भी आता है। पहले पहल जो वज़ारत मज़हबी अमूर का ये लेटर है उसके मुताबिक CDA ने 26 दिसंबर 2017 को हिंदू मंदिर की तामीर के लिए H92 इस्लामाबाद में 4 कनाल की ज़मीन अलाट की। इस्लामी जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, उनकी रिकमेंडेशन पर वज़ारत इंसानी हकूक़ के लेटर पर 4 कनाल ज़मीन अलाट कर दी गई। 2019 दिसंबर 10 तारीख 2019 को हिंदू पंचायत है उसकी जानिब से लालचंद मलही जो हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स के, उनकी जानिब से एक ख़त मौसूल होता है वज़ारत मज़हबी अमूर को कि इस मंदिर की तमीर के लिए हमें फ़ंड्स दें। तो मिनिस्ट्री ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की और ये कहा कि हम किसी मंदिर की तज़ीन व आराइश के लिए, उसकी मरम्मत के लिए, उसकी दुरुस्तगी के लिए, उसको फंक्शनल बनाने के लिए, कोई भी अक़लियती इबादतगाह है उसको फंक्शनल करने के लिए हम वो पैसे खर्च करते हैं। नए मंदिर की तमीर के हवाले से हमारे पास इतने फ़ंड्स नहीं है कि हम उनकी तामीर कर सकें। लिहाजा उन्होंने माज़रत की। तो फिर इन हिंदू पंचायत कौंसिल ने ये रिक्वेस्ट की कि आप ये ख़त वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दें। तो वज़ीर-ए-आज़म को ये ख़त भिजवा दिया जाता है। उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया कि इस 4 कनाल अराज़ी पर हिंदू जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं उन्होंने आज ख़ुद इसकी तामीर का काम शुरू करा दिया। इस पर मजहबी जब रद्द-ए-अमल सामने आया पाकिस्तान की जानिब से, मुफ्ती तकी उस्मानी और जो बाकी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों या फिर बाकी जो मुफ्तियान कराम हों, और उनकी जानिब से भी जब ये रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने ये बात की कि मुस्लिम रियासत से किसी गैर मुस्लिम
रियासत के फ़ंड से ना तो मंदिर बन सकता है, ना गुरुद्वारा, ना ही चर्च, ना कोई और चीज़ें नहीं बनाई जा सकती कि वो उस पर ख़र्च हों। तो उस पर बड़े एतराज़ात सामने आए। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल को इस मामले की तजवीज़ दी। वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में ये तय पाया कि वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक ख़त भिजवाएँगे और उस ख़त में इस बात पर रहनुमाई हासिल की जाएगी कि इसके ऊपर शरई राय क्या है कि क्या रियासत, एक मुस्लिम रियासत, हिंदू मंदिर या फिर अक़लियतों के लिए कोई उनकी इबादतगाह तामीर करा सकती है सरकारी ख़जाने से या नहीं करा सकती। तो 2 रोज़ पहले वज़ारत मज़हबी अमूर ने यह ख़त इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन पीर अपना डॉक्टर क़िबला अयाज़ को भिजवा दिया है और इस ख़त में उन्होंने ये मुतालबा किया है कि हमें रहनुमाई करें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आपसे रहनुमाई चाह रहे हैं, वफाकी हुकूमत आपसे रहनुमाई चाह रही है कि क्या सरकारी फ़ंड जो हैं वो अक़लियतों की इबादतगाह के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसके बाद इससे पहले भी जो सिर्फ इस्लामी नज़रियाती कौंसल से 2-3 जो मजहबी तबके हैं उनकी जानिब से भी रब्ता किया गया है। उन्होंने 3-4 सवालात किए हैं। क्या पाकिस्तान में गैर मुस्लिम का नया या हिंदुओं का नया मंदिर बन सकता है? क्या वहाँ पर बुत रखे जा सकते हैं? क्या वो सरकारी ख़जाने से रकूम खर्च हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो इस सारी सूरत हाल पर जो है वो सारी सूरत हाल पर उनकी रहनुमाई करें। तो अब इस्लामी नज़रियाती कौंसल को ये 2-3 जो ख़तूत हैं वो मौसूल हो चुके हैं और इन ख़तूत के ऊपर जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। आज जब मैंने इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन प्रोफेसर क़िबला अयाज़ से बात की तो उनसे मैंने कहा कि किन बुनियादों पर आप आगे करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन जो वज़ीर आज़म का और वज़ारत मज़हबी अमूर का जो ख़त हमें मौसूल हुआ है उस पर हमने जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की रिसर्च विंग है उसको ये लेटर भिजवा दिया है। उनसे कहा है कि तमाम जो हवाले हैं इस्लामी जो फ़ैसले किए गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या रियासत मदीना के दौर में, बाद में खुलफ़ाए राशिदीन या फिर उसके बाद जो भी मुस्लिम रियासतों की जानिब से फ़ैसले किए गए हैं उनकी तमाम तफसीलात हासिल की जाएँ और उन तमाम तर फ़ैसलों की रोशनी में हम अपनी जो राय है वो देंगे। उनका कहना था कि ये एक सेंसिटिव मामला है और इस सेंसिटिव मामले पर मजहबी जो तबकात हैं उनसे भी मशावरत की जाएगी। इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं लॉ के और पाकिस्तानी माहिरीन क़वानीन हैं उनसे भी राय हासिल की जाएगी और उनसे इस राय के हसूल के बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसल का एक बॉडी का एक इजलास होगा और उस इजलास में हम फ़ैसला करेंगे और अपनी जो राय है वो हुकूमत को भिजवाएंगे। उनका कहना था कि ये मामला जितना आसान नज़र आ रहा है उतना आसान नहीं है, ये पेचीदा मामला है और हो सकता है ये सितंबर या फिर अक्टूबर के बाद तक ये मामला जो है चला जाए। तो यूँ 2 से 3 महीने तक ये जो मामला है ये खटाई में पड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्तें दायर की गई थी, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन दरख्वास्तों को गैर मौसर करार दिया है क्योंकि CDA की जानिब से उस मंदिर की जो तामीर है उसका सिलसिला रुकवा दिया गया है और ये कहा गया है इनकी नक्शे मंजूरी के बग़ैर लिए गए हैं। अब ये मामला मुझे जो नज़र आ रहा है ये सितंबर से अक्टूबर तक नज़र आता दिखाई दे रहा है और हो सकता है ये मनसूबा खटाई में भी पड़ जाए। कल कौमी असम्बली के इजलास में भी इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे थी जबकि JUIF और जमात इस्लामी एक पेज पे थी। इसके अलावा MQM भी हुकूमत और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ दिखाई दी। तो बहरहाल ये मामला अब नाजरीन काफ़ी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका ऊपर जो फ़ैसला है वो नवंबर या सितंबर या अक्टूबर के दरमियान होने का इम्कान है। तो नाज़रीन ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।